ससुराल वाले इतने जुल्म करते हैं, मतलब एक पुतोह को, एक बेटी को, कि क्या ही बताएं दोस्त। लेकिन फिर भी लोग हम लोग को गलत समझते हैं। दुनिया को सबको पता है ना, उनकी बेटी भी लेकिन दुनिया भी उन्हीं को सपोर्ट करेगी। क्योंकि क्या मैं बोलूं, दुनिया वालों को लगता है वो माँ है, वो बहन है। पट्टी बंधी हुई ना। अभी उसी गाने पे हमने वीडियो शूट किया है कि बहु शब्द में ही शायद गलती है। ये हमें रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल करके वीडियो शूट किए, जो कि मेरे जिंदगी में हुआ है। हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो भी सास है या ननंद है या भाभियां हैं, मैं भी खुद को भी कह रही हूँ, वो लोग अच्छे से रहिए। मेरा ससुराल तो बिगड़ गया मेरी नंद के कारण, आप लोगों को तो पता ही होगा। लेकिन आप लोगों को भली वही तो दिखती है। जब वो नशेड़ी के साथ चली गई थी तो वो बुरी थी। अब क्या बोले, छोड़ो, रहने दो, हटाओ। यही कहना चाहेंगे कि हम लोग इतनी धूम में मेहनत करते हैं, आप लोगों का फर्ज क्या बनता है कि हम लोगों को सपोर्ट। बिल्कुल, देख सकते हैं आप सभी लोग अभी छत पे आ गए शूटिंग करने के लिए। हार नहीं मानते, मैं तो अलसा जाती हूँ कभी कभी कि रहने दीजिए, लेकिन मैं पति। चलो कोई बात नहीं, लोगों को इतना बोल दिए, वो खुद समझ जाएंगे कि सास बहू और नंदे कैसी होती हैं। अगर अच्छी बहुएं हो तो उनको घर से निकाल देते हैं। जानता है, और जिनको कहते नहीं कि ये खेल होता है, जो अच्छा खेल गया वो जीत गया, जो नहीं खेल पाया वो हार जाता है। बिल्कुल दोस्तों, चलिए अब इनके लिए चौगनी पास्ता लाएंगे। बाकी आप सभी लोग को जैसा लगे वैसा सपोर्ट करिए ना, कि अपनी बहन और माँ की हम बदनामी क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में कितना खुल करके बोल रहे हैं। हमें चुप रहना चाहिए था भाई होने के नाते। क्या क्या नहीं लिखते हो कि बोलते हो लानत है ऐसे भाई पे। अरे मेरे जितना कर लोगे ना पहले, तब बोलना। आके तुम लोग सिर्फ और सिर्फ रोस्ट और एक्सपोज वीडियो बना करके बोल देते हो। तुम लोगों ने अपनी जिंदगी जी नहीं है, मेरे जैसा साम्राज्य संभाला नहीं है, कभी मेरे ऐसी जिम्मेदारियां नहीं संभाली है। तुम्हारे घर में जब 6 बहनें होंगी ना, जब उनकी जिम्मेदारियां तुम पूरा करोगे और बाद में पता चलेगा कि तुमको ठेंगा मिला है, तो कितना ज्यादा दर्द होगा। दोस्त, हम आपको बताते हैं, मेरी 6 बहनें हैं। 2 बहनों की शादी जब हम 5 या 6 साल की उम्र में थे तब करवा दिया गया था। जब 7-8 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, तो उनके किसी वजह से रिश्ता टूट गया। क्योंकि हमारी बहनों की रिश्ता टूटने की वजह मेरी माँ थी, वो टॉक्सिक थी, और हमारी बहनों का अफेयर कहीं और था, जिसकी वजह से जब रिश्ता टूट गया, समझ रहे ना, तो उनके रिश्ता कराने के लिए हम लोग फिर से गए काम करने के लिए। मेरे पापा काम तो करते थे, हमको ले गए कानपुर में। हमको तो छोटे टाइम से ले जा रहे थे। हाँ, हाथ बटाए, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए, कमाने के लिए सिर्फ हम थे और हमारे पिताजी थे। पापा हमको ले गए लेदर के फैक्ट्री में, वहां काम करवाते थे। बहनों की शादी के लिए हम लोग दहेज जोड़ा करते थे। उस टाइम में भी समझ रहे ना, 25,000 30,000 रुपया जब दहेज लिया जाता था। आज से लगभग समझ जाओ कि बहुत छोटे थे हम, लगभग मेरे ख्याल से लग रहा है 15, 16, 17 साल की बात है। तो एक साइकिल मांगा करते थे, साइकिल तक खरीदने की हम लोग की औकात नहीं होती थी दोस्त, ये सोच लो। साइकिल मांगते थे, या तो 25,000 30,000 रुपया दहेज मांगते थे। अगर दहेज ना दो तो शादी कैंसिल हो जाता। लड़के वाले सीधा बोलते थे कि फलाने जगह पे हमारी शादी लगी, हम वहां कर लेंगे। हम लोग छुपते छुपाए। बोलोगे 25-30 हजार कितना कम है, बहुत पहले की बात बता। 17 साल पहले 25,000 रुपया बहुत बड़ी बात होता था दोस्तों। 25 रुपया के लिए जो इंसान तरसता हो, काम करता हो, 25,000 जोड़ना कितनी बड़ी बात होता था। दहेज पूरा करके लड़के वाले को मना करके उनकी बुराइयां छुपाते थे कि हमारी बहन की शादी नहीं हो रखी है, एकदम पूरी की पूरी कुंवारी है, कर लीजिए। शादी करवा देते थे, घर बसा दिए। ऐसे कर करके रागनी में, सुहानी तो भाग गई, फिर भी हम मंदिर में जाके शादी कराए। रागनी वाला आपको बात बताते हैं, जब अपनी बहनों के लिए हम जाते थे रिश्ता लेकर के, तब हमारे जीजा लोग सपोर्ट में नहीं आते थे, क्योंकि उनको पता था कि दहेज देना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि जो आगे बढ़ेगा उससे ही लोग मांगते हैं दहेज, और बगैर दहेज की शादी नहीं होता था। तो हम अपनी बहनी के लिए जब रिश्ता लेकर के जाते थे तो लड़के वाले सीधा बोलते थे। मैं अभी के बात बता रहा हूं, लगभग जब मैं फेमस हुआ था, आप लोग जब सपोर्ट कर रहे थे, 1 लाख मेरा सब्सक्राइबर हो गए थे, 2021 या 22 की बात है। तो जब हम गए थे रागनी के लिए लड़का देखने के लिए, तो ये प्यार मोहब्बत में फंस गई थी उस लड़के के चक्कर में, अपने पहले पति को छोड़ करके। हम गए, वो जो डॉक्टर बना फिरता उसके पास में, हमने कहा कि भैया शादी के लिए क्या ख्याल है, और आप लोग कब रिश्ता के लिए आएंगे, और कैसा कैसा क्या डेट निकलेगा। तो बोला डेट वेट कुछ नहीं है, पहले तुम 15 लाख रुपया जमा करो। मेरे पिताजी खड़े थे, हमारे जो 2-3 दामाद थे वो पीछे खड़े हो गए, क्योंकि उनको पता है कि हमको 10-15 लाख रुपया देना पड़ जाएगा, सामने से बात करेंगे तो। वो लोग पीछे से कुछ नहीं बोले थे, रोता था कलेजा, हाथ जोड़ता था अपनी बहन के लिए कि भैया रे शादी कर लो, वो तुमसे प्यार करती है। मजबूर हो जाता था अपनी बहन को शक्ल दे करके, वीडियो में कलेजे पकड़ कर, कलेजे से चिपक करके वो रोती थी हमसे, बोलती थी कि भैया जाकर के रिश्ता करा दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूं इन लोग के लिए, इसलिए मैं खिसियाया हुआ इन लोग की बदनामी कर रहा हूं कि ये लोग हमारी बदनामी कर रहे हैं, जितना इन लोग के लिए हमने किया। बोल देती थी कि शादी करेंगे तो उससे करेंगे, वरना हाँ, ऐसे बोलती थी। और जाकर के वहां पे जैसे तैसे रिश्ता कराते थे, 5 लाख 6 लाख पे, 7 लाख पे, 8 लाख पे, ऐसे रिश्ता डन होता था।
और मैं सामने मुंह देखता था कि ये भी तो किसी का बेटा है, मेरे जैसा मैं भी किसी का बेटा बिहार हूँ। में ये होता है दोस्तों, हम आप लोगों को बता देते हैं क्योंकि हमें भी नहीं पता था। वहाँ ये होता है, लोग क्या कहते हैं, मैं इतना दहेज लूंगा, जब पूछो कि इतना क्यों, हम लोग अपनी खुशी से देंगे, तो पता है क्या कहते हैं, हम अपने बेटा को पढ़ाए लिखाए तो उसका लेंगे नहीं, मतलब खुद पढ़ाए लिखाए एक बेटी के बाप से लेंगे। हम रागनी मुझसे भी यही बात मेरी सास बोली कि हम अपने बेटे को राजा को इतना बिल्कुल हम बता रहे रागनी के लिए शादी के लिए गए थे। पहले तो 20,000 25,000 चलो हम अपना जमीन बेचते थे, या तो मेरे हिस्से में जो मेरे दादा दादी जमीन जायदाद छोड़ के गए थे सब बिक गया था, रोड साइड वाइड के सब के, कुछ नहीं बचा दोस्त, सिर्फ एक घर बचा है जो ये लोग छीन करके रखी हुई है, इसलिए बुरा लगता है। रागनी के शादी में गए तो हम ये बोलते थे आप भी तो एक बेटा है, हम भी बेटा है, हम बगैर दहेज के शादी करेंगे, देखिएगा दहेज लेना कितना बड़ा पाप है, तो करना है तो करिए, नहीं तो जाइए, आपका औकात नहीं तो काहे द्वारे पे आ जाते हैं। जब घर पे वापिस जाते थे तो माँ टॉर्चर करती थी, डंडा करती थी कि उसी लड़का से करेंगे, चाहे जमीन बेचो चाहे कैसे भी। वो तो शुक्र है कि हम यूट्यूबर बन गए, पैसा इकट्ठा करके हमने शादी करा दिया। जब हमने शादी करा इतने सारे लड़कों का नखरा उठाना पड़ा, हमको बारातियों का नखरा उठाना पड़ा, अपने लिए नया कपड़ा नहीं लेते थे। शादी के दिन देखना रागनी का ब्लॉग वाले में हम आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया, तो ब्लॉग देखना पॉपुलर ब्लॉग में, कपड़ा नहीं लेते थे कि अगर एक अन्य का दाना कम पड़ जाएगा तो हमारी बहन की शादी कहीं टूट ना जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में ऐसा होता है, मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ बिहार में ऐसा होता है कि खाने में थोड़ी सी भी कमी पड़ती है तो मुंह पे बोल देते हैं, जिसकी वजह से रिश्ता तक भी टूट जाता है, बारातियों को दिक्कत ना हो। इसलिए हम अपने लिए 10,000 का 5,000 का जो होता है ना कोट सूट सब पहन के घूम रहे थे, वो भी हम नहीं खरीदे। बहन की शादी करा, हाथ पीला कराए, और वही बहन आज हम लोग का घर का रिश्ता तोड़ दी। सुहानी भाग करके शादी की, 4 लाख 5 लाख का जो गहना माँ को बना के दिए थे, कहिए कसम खा के बोले, वो सब गहना पहन करके मंदिर में उसको विदा कर दिए, 2 लाख रुपया दे के विदा किए कि हाँ बेटा जाके खुश रहना, और आज उन लोगों ने घर तोड़ दिया, मेरी उल्टी बदनामी की। क्योंकि मैं शादी कर लिया, अपनी पत्नी का स्टैंड लेने लगा, अपनी पत्नी को सपोर्ट करने लगा। अरे यार, जिन बहनों के लिए इन भाई ने किया, चुप न रे, जिन बहनों के लिए इन भाई ने किया, इन लोगों ने मेरा घर तोड़ दिया। अभी ये पिक्चर देख रही थी ना अमीरों का दहेज, सेम ऐसा हाल हुआ था। हमारी एक बहन तो खत्म, क्या बोलूं, वो अपने जाने वाली थी, उसको उस जगह से लेके आए दहेज के लिए। तुम लोग को याद नहीं है, तुम लोग का जब बेटा होगा ना तो पड़ेगा, सेम पड़ेगा, देखना मेरे जैसा ही रोएगा। आज मैं इंटरनेट पे आकर के सबसे अपना इंसाफ मांग रहा हूँ कि मुझे क्यों निकाला गया। मैं तुम लोगों पे हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि बेटा हूं उस घर का, कितना बुरा लगता है। पड़ेगा तुम लोग के ऊपर, इसीलिए खिसियाया हुआ हूं कि इन लोग की हमने शादी कराई, मेहनत करी, अपने घर वहां पे प्लास्टर तक नहीं करवाया, छत भी बनवा दिया, उसने सब कुछ कर दिया दोस्त, जमीन खरीद दिया खेती करने के लिए, क्या क्या नहीं दिया इन लोग को। और आज हमको अपना घर से नहीं, इसलिए मैं इन लोग की बुराई करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, हमारी पत्नी की बदनामी करती है। तुम लोग खुद 2-2 3-3 शादी कर रहे हो, मेरे और मेरे बच्चे के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में तुम बोलोगे, इसीलिए बुरा लगता है। मेरा दिल इन लोगों से एकदम जल गया है। ऐसी बहनें भगवान कभी किसी को न दे। जिस बहनों के लिए हमने लड़ा, इससे लड़ लिया, पूरा दुनिया से लड़ लिया, दहेज दिया, अपने हिस्से की जमीन तक बेच डाली, लास्ट में एक घर बचा, वो घर भी इन लोगों ने छीन लिया। मेरा देखना यही, तुम हमको होती थी ना, हम तुमको बदुआ देते, एक भाई होके के नाते भाई को नहीं देना चाहिए। देखना तुम लोग का पति छोड़ देगा, देखना माँ रोड पे भटकेगी, भीख मांगने तक नहीं मिलेगा, वही घर से तुमको खाली करवा दिया जाएगा, क्योंकि वो घर का भी जमीन इनलीगल है, तुम लोगों ने अपने नाम पे नहीं कराया। देखना तुम लोग रोगी, राजा को बुलाओगी, तुम्हारा पति तुमको कभी करतूत कर रखे है कि मेरा पति वापस जाएगा ही नहीं, वापस आने वाला काम कुछ नहीं बोलना। इस वजह से दोस्त गुस्सा है, ऐसी बहनों की वजह से गुस्सा है। आई होप आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी बहनों के लिए मैंने सहा, और आज मुझे देखो कितने दुनिया के लोग मुझे गालियां देते, क्या क्या नहीं बोलते इन बहनों के लिए, इन नालायकों के लिए। जा रे राजा, अगर मैं अपने लिए बचा लिया होता तो आज, अगर बचा करके, मैं ब्लॉगर नहीं बनता, कुछ बचा के अपने लिए जमीन जायदाद बचा के रखता तो बहुत कुछ कर लिया होता जिंदगी में। आज तुम लोग को क्या समझा रहा हूं रे, लाइक सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना। किसको समझा रहा हूँ, ये बहरी अंधी दुनिया को समझा रहा हूँ रे, जो कोई समझती ही नहीं है रे, ये इसकी ऐसी कि तैसी, साले मैं क्या बोलूं इन लोग को। हाँ।